सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्। तो महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर धर्म के लक्षण कहते हुए, सनातन धर्म के लक्षण कहते हुए श्री नारद जी ने कहा, विवेक, शम, दम, अहिंसा। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। मानसिक, वाचिक, कायिक अहिंसा, मन से, वाणी से, क्रिया से हिंसा का सर्वथा त्याग। पर एक बात यहां कहनी पड़ेगी, जब तक भेद बुद्धि है, जब तक कोई अपना कोई पराया, जब तक ऐसी बुद्धि है, तब तक जीव मात्र के प्रति सद्भाव हो नहीं सकता। इसीलिए कुछ दिन पहले आपको निवेदन किया था कि संतों गुरुजनों के इस अनुभव में साधक पूर्ण श्रद्धा रखे। पहले तो मानना ही पड़ेगा, जानने में तो बाद में आएगा। पहले मानना पड़ेगा कि नहीं, सब प्रभु का ही है, प्रभु से ही है, प्रभु में ही है, साईं के सब जीव हैं। और हम अपनी बात करें तो फिर हम तो पहला ही पग इसके साथ रख सकते हैं, क्योंकि हमारे महाप्रभु जी की तो प्रथम आज्ञा यही है, सब सो हित। और इसी वाक्य का विस्तार करते हुए श्री सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं, सब में कौन आता है? कह रहे चींटी सो ले जुगल तक। चींटी से लेकर युगल सरकार तक कोई रह नहीं गया। चींटी सो ले जुगल तक, सब सो हित निष्काम। चींटी सो ले जुगल तक। इसलिए मैंने कहा, जब तक भेद बुद्धि है तब तक किसी ना किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य, ये सब भाव आएंगे, अहित चिंतन होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए गुरुजनों के इस वाक्य में पूर्ण श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि मुझे तो अभी इस बात का अनुभव नहीं हो रहा है, मैं तो अपनी इस स्थूल दृष्टि से अभी सर्वत्र भगवत दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, पर गुरुजनों का ऐसा वाक्य है, गुरुजनों के वाक्य में श्रद्धा रखते हुए इस भाव का व्यवहार में अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो कैसा है ना, जैसे ही हमारे प्रतिकूल कोई आचरण करता है, जैसे कोई हमारे सुख में, हमारी प्रसन्नता में बाधा बनता है, ना चाहते हुए भी उसके प्रति कुछ अनुचित, अवांछित भाव आ ही जाता है। इसलिए कल इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी कि केवल हाथ से या शस्त्र से ही किसी को मार देना हिंसा नहीं है। दुखद वचन कब हूं ना कहा है, कठोर वचन भी हिंसा है, दुर्वचन, दुर्वाक्य ये भी हिंसा है, और फिर किसी का अहित चिंतन ये भी हिंसा है। और कुछ भी ना करे और फिर ये कहे कि भगवान देखेंगे, ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है। इसलिए कल एक छोटी सी बात आपको मैंने कही थी, अगर लक्ष्य भगवान हैं तब तो ये सब बात काम की है, तब तो इसमें से कुछ प्राप्त करने का प्रयास आप करोगे, नहीं तो नहीं होगा। कल सत्र के पश्चात महाराज श्री यही बात कह रहे थे, बोलिए सब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सुख शांति का अनुभव होता है, पर ग्रहण करने में क्यों नहीं आता? तो दो कारण है। एक तो लक्ष्य भगवान नहीं है, और दूसरा औषधि भी ले रहे हैं लेकिन साथ साथ कुपथ्य भी हो रहा है, इसलिए परिणाम नहीं आता। औषध खाए पथ करे। और
मुझसे कोई पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि औषधि से भी अधिक महत्वपूर्ण कुपथ्य का त्याग है। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते थे, अरे भगवान तो मिले मिलाए हैं, कहीं से आकर उनको मिलना थोड़ी है। तो मिले मिलाए हैं, पुहुप माई जो बास बसत है, मुकुर माई जो छाई, ऐसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, एह गुरु ज्ञान बताई, कह नानक बिन आपा चीन है, मिटे न भ्रम की काई। तो भगवान को कहीं से आकर मिलना थोड़ी है, भगवान तो मिले मिलाए हैं। वो जो विषय वासना की निवृत्ति है वो कठिन है। ठीक है, साधन से भगवान तो नहीं मिलते, भगवान तो अपनी इच्छा से मिलेंगे, अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से मिलेंगे। पर लेकिन साधन से मन भगवान से मिलने के योग्य तो बनता है, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं तो सब महापुरुष साधन पर इतना बल क्यों देते? अब कोई प्रमादी व्यक्ति तो यही प्रश्न करता है कि अब भगवान साधन साध्य है ही नहीं, भगवान अपनी कृपा से मिलते, फिर साधन करना ही क्यों है? कल जो हम बात कर रहे थे ना कि पहले तो प्रभु से मिलने की चाह हो, और अगर वो चाह ना हो तो उस चाह को प्राप्त करने की चाह हो। तो साधन जो है वो प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा अवश्य प्रसाद स्वरूप प्रदान करता है। हम शायद सूरत में थे, कथा के बीच में ही एक युवक ने प्रश्न किया कि क्या रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ले का स्वाद मिल जाता है? राम राम कहने से राम कैसे मिल जाएंगे? अब मैंने कहा पहले तो इस बुद्धिमान को कौन समझाए कि तुलना के लिए, तुलना की जाती है वो रूप गुण में कुछ समानता हो तब तुलना की जाती है। अब मनुष्य की तुलना कोई गधे से थोड़ी कर सकता है, मनुष्य की तुलना मनुष्य से ही होगी। तो मैंने कहा अब कथा के बीच में इस बालक ने प्रश्न किया है, अब बहुत अधिक विस्तार तो यहां हो नहीं सकता। तो मैंने कहा कि लगता है तुमको रसगुल्ला प्रिय है, तभी रसगुल्ले का उदाहरण दिया ना? बोले हाँ। मैंने कहा रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से मुंह में रसगुल्ला नहीं आता और मुंह में पानी तो आता है। बोले वो तो आता है। तो ऐसे ही तुम्हारी समझ के लिए इतना ही पर्याप्त है कि तुमको ऐसा लगता है कि राम राम कहने से राम नहीं मिलते, पर राम राम कहने से राम को मिलने की इच्छा अवश्य प्राप्त होती है। राम तो ठीक है अपनी इच्छा से मिलते हैं, वो तो मिले तो आधे नाम पर भी मिल जाएं, आधे नाम पे आते हैं, कोई हो बुलाने वाला। उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो तो मरा मरा कहने वाले को भी मिलते हैं। उनकी बात छोड़ो, वो तो कभी भी कहीं भी किसी से भी मिलते हैं, अपनी इच्छा से मिलते हैं, अपने प्रसाद अनुग्रह से मिलते हैं। हाँ, पर ये जो साधन है ना, ये भगवत मिलन की जो चाह, जो भगवत मिलन के लिए आवश्यक है, एकमात्र युक्ति है, साधन है, उपाय है, विधि है, जो भी आप कह लो, साधन से वो तो प्राप्त होती है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज का जीवन, उन्होंने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि हमको भगवत प्राप्ति हो। सदा एक ही बात कहते थे, बस हम साधन में लगे रहें। संत भी आते थे, उनसे यही आशीर्वाद मांगते थे, बस हम साधन में लगे रहें। जब शरीर अतिवृद्ध हो गया और अपना नित्य का नियम भी वो नहीं कर पाते थे, बहुत अधिक क्रिया जब नहीं हो पाती थी और मानसी भावना में ही लगे रहते थे, तो भी अपने अंतरंग जनों से बस इतनी ही बात कहते थे, बस हम साधन करते करते जाएं, बस प्रभु से मिलने की जो चाह है वो बनी रहे। प्रभु से मिलने के लिए जो भी प्रयास हम गुरु कृपा से, संत कृपा से कर सकते हैं, बस वो करते रहे। हमारे हाथ में इतना ही है और इतना ही हमको सादर सप्रेम करना चाहिए। हमारे हाथ में इतना ही है और इतना ही हमको करना भी चाहिए और इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसलिए भाई, अगर अपना लक्ष्य भगवान है तब तो ये सब बात कहने सुनने का लाभ है। और मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है
कि ऐसे जन बड़े थोड़े ही हैं। वस्तुतः जिनका लक्ष्य भगवान है, ऐसे जन बड़े थोड़े ही हैं। ये तो काल क्रम से ऐसा हुआ ना कि श्रीमद् भागवत जैसी ब्रह्म विद्या का भी साधारणीकरण हो गया। और साधारणीकरण क्या कहें, व्यापारीकरण हो गया। महाप्रभु ने यही देखकर तो कहा, भूता काल गतिक्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। क्या देखकर कहा, राधापि साधारणी भूता काल गतिक्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। ये तो कालक्रम से ऐसा हो गया। आप देखिए, श्री मैत्रेय जी को भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया स्वधाम गमन से पहले, मैत्रेय जी को और विदुर जी को। क्या मैत्रेय जी को भगवान ये कहकर नहीं जा सकते थे, जाओ आप जगह जगह जाकर प्रवचन करो, जीवों का कल्याण करो, इस दिव्य ज्ञान से जीवों का कल्याण होगा, कहकर जा सकते थे भगवान। पर भगवान ने कहा केवल विदुर जी को ये ज्ञान सुनाना, केवल विदुर जी को ये प्रसाद देना। क्योंकि भगवान जानते हैं हमसे मिलने के लिए इस समय व्याकुल केवल एक वही हैं। उन्हीं के लिए ये ज्ञान नौका बनेगा, उन्हीं के लिए ये ज्ञान अवलंब बनेगा। अन्यथा पिए प्यारी को प्रेम रस, सकहीं तो मन में राख। तो अहिंसा, फिर उसके बाद कहते ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का एक तो अभिधा अर्थ है जो आप सब जानते हैं, इंद्रिय संयम है। पर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से इस शब्द का विचार करें तो जो सदा सर्वदा ब्रह्म में ही रमण करे वही वास्तविक ब्रह्मचारी है। और इस दृष्टि से तो ब्रह्मचारिणियां हैं यथा व्रज गोपिका नाम। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, और आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। हमारे महाप्रभु जी हैं, निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। हाँ, पर जैसे मौन के विषय में मैंने कहा था, जब तक वाणी का मौन नहीं होगा तब तक मन का मौन नहीं होगा। कोई भी यात्रा आरंभ तो इसी शरीर से होगी, क्योंकि अभी तो हमारी चेतना इसी के साथ लगी है। तो इसी प्रकार पहले इंद्रिय संयम, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब सत्वगुण बढ़ेगा, जब मन बुद्धि शुद्ध होंगे, जब सदा सर्वदा भगवत स्मरण बनेगा। श्री जड़ भरत जी के प्रसंग में यह बात आई थी ना कि सतत स्मरण करने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए, सतत स्मरण करने के लिए जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति का क्षय तो जीव विषय भोग में कर देता है। एक शक्ति आपको प्रभु ने प्रदान की है। किस लिए प्रदान की है? भगवत भजन के लिए, भगवत सेवा के लिए। अब वो शक्ति हमने विषय भोग में अपव्यय कर दी, विषय चिंतन में उसको गंवा दिया, विषय सेवन में उसको गंवा दिया। अब शक्ति तो उतनी ही आपको दी गई थी, उसका हमने दुरुपयोग कर दिया। अब भाई भगवत भजन और भगवत चिंतन कैसे बनेगा? ये तो हिसाब किताब की बात है, कोई भाव जगत की बात नहीं है। एक शक्ति, एक ऊर्जा आपको प्रदान की गई है, उसको राम में लगा लो कि उसको काम में लगा लो। अच्छा, ये अधिकार भगवान ने आपको दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, जाओ। इसलिए कबीर कहते हैं संत ना होते जगत में तो ये जो जीव है ये काम क्रोध की अग्नि में जल मरता। संत आता है भ्रम भूल में भटकते, उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की लाग। एकाएक संत कृपा करता है जीव पर, हाथ पकड़कर उसको सही मार्ग दिखाता है, उसको उसके गंतव्य का संकेत करता है। जैसे महाप्रभु ने कहा, अरे नरवाहन प्रभु निहार, इसी प्रकार गुरु कृपा करता है, सन्मुख करता है प्रभु के, नहीं तो जल मरता संसार। कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। तो एक शक्ति आपको दी गई। किस लिए दी गई थी? कि भगवत भजन, भगवत सेवा, भगवत आराधन, भगवत चिंतन हम उससे करें। अब उससे हमने किया विषय का चिंतन, विषय का सेवन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच में चाहते हैं खूब भजन करें पर नहीं कर पाते। कारण क्या है? आप चाहते हैं कि आप भजन करें, आप नहीं कर पाते, कारण क्या है?
क्योंकि साथ साथ वो कुपथ्य का सेवन हो रहा है। विषय सेवन से शक्ति का क्षय होता है, ह्रास होता है। जो शक्ति अखंड भजन के लिए चाहिए, जो शक्ति सतत स्मरण के लिए चाहिए, वो शक्ति विषय सेवन, विषय चिंतन में जा रही है। इसीलिए कल आपसे कह रहा था, ये जो संयम रूपी युद्ध है, ये तो साधक को अंतिम समय तक लड़ना पड़ता है, अंतिम क्षण तक। छिन अंत ना जानो छिन अंत, कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। यहां महाप्रभु के कहने का तात्पर्य यही है कि अंतिम क्षण तक मन की जो चंचलता है, बुद्धि का जो स्वभाव है, वो बना रह सकता है। लगने को लग जाए मन, थोड़ी देर के लिए लग जाएगा, सब ओर से हटके लग जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद उसका कर्तव्य देखो कहां ले जाएगा, जहां जहां हमने सोचा भी नहीं होगा। तो ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ तो यही है, ब्रह्म में रमण। हाँ, पर इसका आरंभ इंद्रिय संयम से ही होता है। मैं यहां इंद्रिय निग्रह ना कहकर इंद्रिय संयम कह रहा हूं। संयम, धीरे धीरे अपने मन को समेटना चाहिए। शनै शनै धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। इसीलिए आपको कई बार कहता हूं ना, धीरज के आसन पर बैठकर साधन होता है। धीरज का आसन, धीरे धीरे रे मना करना शुरू करोगे, एक बार असफल होगे, दो बार असफल होगे, तीसरी बार सफल होगे, चौथी बार फिर असफल हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तभी संत कह रहे हैं, लागे रहो मेरे भाई, लागे रहो मेरे भाई। अच्छा, और एक बात मुझे और भी लगती है कि भगवान के साथ लगे रहने में सुख ही है, कोई झंझट तो है नहीं। गिरे पड़े तो भी इस मार्ग पर सुख ही है, भगवान के लिए तो भटकने में भी सुख ही है। फल रूपत्वात्, क्यों? क्योंकि भक्ति फल स्वरूपा है। इसलिए लागे रहो मेरे भाई। इसलिए मैंने कहा इंद्रिय निग्रह नहीं, इंद्रिय संयम। धीरे धीरे, जैसे डाइटिशियन कहता है ना कि पोर्शन कट। अब एकदम से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है नियंत्रण, तो उसको कहा जाता है कि ठीक है, फिर पहले कम खाना शुरू करो, कम खाओ। पर एक बात मुझे कहनी है, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्राय करके व्यक्ति कैसा होता है, कह तो सब गहे और कह सब छाड़े, इसीलिए सफल नहीं होता। अब 50-55 डिग्री जहां टेम्परेचर हो, वहां भी जीना मुश्किल है। -5-10 में हो जाए तो भी बड़ा कठिन है। जो सर्वाइवल है वो एक्सट्रीम एंड्स पर बहुत कठिन है, मतलब ज्यादा समय तक आप उस पर रह नहीं सकते। इसीलिए शास्त्र कहता है मध्यम मार्गम समाचरेत, संतुलन का मार्ग। कई बार आपसे कहता हूं ना, संतुलन ही जीवन की सुंदरता है, संतुलन से ही गति संभव है। बैलेंस, संतुलन, संयम, और ये कठिन है। मेरा अनुभव तो ये कहता है कि छोड़ देने से, किसी भी वस्तु विषय को एकदम छोड़ देने से संयम कठिन है, लेकिन ये साधना संयम की ही साधना है। सधेगा उसी से। दीर्घ काल तक आप चाहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो दीर्घ काल तक बना रहे, फिर तो मध्यम मार्गम समाचरेत, फिर तो वो बीच का ही रास्ता आपको लेना पड़ेगा। इसलिए इंद्रिय संयम, धीरे 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 मन को समेटिए। और उसके लिए साधन को हरि भजन है, कैसे सत्संग सहाय। फिर कहा त्याग। किसका त्याग? अन्न का त्याग, वस्त्र का त्याग। ये तो बेकार की बात है। अपने शरीर को कष्ट देने से, अपने शरीर को बहुत अधिक त्रास देने से, अरे भजन तो छोड़ो, शरीर रोग का घर और बन जाता है। वो जो साधारण जीवन व्यक्ति जी सकता था वो भी नहीं जी पाता। जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग, जो हम नहीं करते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण है, बहुत साधारण सी बात है, व्यवहार में अनेक बार हम अपने जीवन में घटता देखते हैं। बात कर रहे हैं, फिर कहेंगे वैसे ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, फिर कहते हैं।
ऐसे किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए, पर फिर कहते हैं। अब देखो, जानते हैं कि नहीं कहना चाहिए, फिर भी कह रहे हैं। वो जो नहीं कहना चाहिए ना, उसको नहीं कहिए, जो नहीं करना चाहिए उसको ना करिए। कुपथ्य का ही त्याग, यही वैद्य कहता है। वैद्य की सलाह केवल इतनी होती है कि कुपथ्य का त्याग करना। वैद्य ये नहीं कहता भोजन नहीं करना, फिर पथ्य का सेवन करना, कुपथ्य का त्याग करना। और आध्यात्मिक अर्थ यदि हम विचारें, फिर तो एक ही बात है, कर्तापन का त्याग। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। कर्तापन का त्याग, आध्यात्मिक अर्थ तो यही है त्याग का। यही इसी त्याग की बात श्री गीता जी में भगवान ने कही, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन, इस कर्तापन का त्याग कर। तू नहीं है मारने वाला, ना तू मरने वाला है, ना तू मारने वाला है, मैं हूं। किसको जीवन दान देना है, किसका जीवन हरण करना है, ये नियंत्रण मेरे हाथ में है। तू तो निमित्त है। एक बात सोचकर बताओ, किसी को बाण मारता है कि बाण चलाने वाला मारता है? कोई कह रहा है बाण मारता है। बाण मार सकता है किसी को? बाण चलाने वाला मारता है। बाण तो निमित्त बनता है। जो करता है, वो जो शरसंधान करने वाला है ना, वो है। ऐसे ही भगवान अर्जुन से कह रहे, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो निमित्त बन, इस कर्तापन का त्याग कर दे। इसी कर्तापन के कारण जीव बार बार संसार में आकर पड़ता है। कर्तापन का परिणाम दो विचार हैं, अच्छा किया, बुरा किया। तीसरे प्रकार का तो कोई कर्म है नहीं, या तो शुभ है या अशुभ है। शुभ का परिणाम पुण्य है, अशुभ का पाप है। पुण्य से स्वर्ग है, पाप से नरक है। और वहां सेवक जी कह रहे हैं कि बहुत ही पुण्य कर ले तो भी कहा भय किए कर्म, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही, पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रटही। बहुत विचार करने की बात है ये। दो ही प्रकार के कर्म तो हम कर सकते हैं, या तो अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। अच्छा करेंगे तो पुण्य है, बुरा करेंगे तो पाप है। पुण्य का फल स्वर्ग है, पाप का फल नरक है। और लगभग बराबर बराबर कर लो तो फिर ये संसार है। फिर मुक्ति कैसे हो? दो ही प्रकार के कर्म है और दोनों ही बंधन में डालने वाले हैं। सोचिए, दो ही प्रकार के कर्म हम कर सकते हैं और दोनों ही जीव को बंधन में डालने वाले हैं। एक लोहे की रस्सी से बांधने वाला है, एक सोने की रस्सी से बांधने वाला है। कि क्या किया जाए? कुछ किया ही नहीं जाए। देत लेत है आप ही और पलटू पलटू सोर। अंत में जाकर संत यही कहते हैं, राम झरोखे बैठ गए और सबका मुजरा लेत। जो आध्यात्मिक अर्थ है ना त्याग का, बाकी तो बहुत बहुत सतही बातें हैं। बाकी तो बहुत सतही बातें हैं। हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया। उससे बल्कि हुआ क्या, जिसका त्याग किया जाना था, जिस अहंकार का त्याग करना था, वो करने से हुआ क्या? वो जो छोटी मोटी चीज आपने छोड़ दी, उसको करने से हुआ क्या? वो जिसका त्याग किया जाना था, वो दूषित भाव और बड़ा हो गया। देखो हमने ये छोड़ दिया, देखो हमने वो छोड़ दिया, सब छोड़ा है, विरक्त हो गए। पूछो कौन विरक्त हो गया? मैं विरक्त हो गया। पहले कौन था? मैं गृहस्थ था, फिर मैं विरक्त हो गया। मैं कहां गया? उसी मैं का ही तो त्याग करना है। बुल्ले शाह गल ता बढ़ दी जदों मैनू दिलों मिटाइए। पर मैं तो कहीं गई नहीं। पहले मैं गृहस्थ था, फिर मैं विरक्त हो गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि गृहस्थ विरक्त सभी बैठे हैं ना यहां पर। पहले मैं गृहस्थ था, फिर मैं विरक्त हो गया। वो जो मैं है,
जिससे पिंड छुड़ाना था वो तो मैं कहीं गया नहीं। गृहस्थ विरक्त से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना गृहस्थ बंधन है और ना विरक्ति साधन है, दोनों ही बात नहीं है। बंधन तो वो मैं है, मैं, वो जो वृत्ति है ना कि मैं करता हूं, मैंने किया, मैं करूंगा, पिंड तो उससे छूटना चाहिए ना, वो तो छूटा नहीं। इसीलिए सेवक जी कह रहे हैं, पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना लट्टे। इसी को ध्यान में रखकर श्री कबीर जी कहते हैं, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, हो मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। ये जो कर्तापन है ना, यही जीव की सबसे बड़ी विपदा है, यही बला लगी है उसको, यही नहीं छोड़ती। बला लग जाती है ना किसी को, आपने बोलचाल में सुना होगा, बला लग जाती है, छोड़ती नहीं फिर वो उसको। ऐसे ही जो कर्तापन की बला लगी है ना जीव को, ये नहीं छोड़ती। ये जो श्री कृष्ण मटकी फोड़ते हैं ना, उसका आध्यात्मिक अर्थ यही है। मटकी रखी कहां है? सर पे। कर्तापन का विचार कहां रहता है? लीवर किडनी में तो नहीं रहता है, बुद्धि में रहता है ना, यहां रहता है, मति में रहता है। तो उसका आध्यात्मिक अर्थ यही है। कृपा करते हैं भगवान, जिसकी मटकी फोड़ते हैं ना उस पर कृपा करते हैं। तभी कबीर नाच रहे हैं, अरे आज ये दिन आया है, उसने मेरी मटकी फोड़ी है। भला भया मेरी मटकी फूटी। अरे पंडित जी माला कर रहे थे, माला ही छुड़ाई हमने, है ना। भला भया मेरी मटकी फूटी, 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 मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी। कौन सी माला टूटी है? हमारा मन कौन सी माला जपता है? मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। वो जो मैं की माला है ना, वो टूटी है। भला भया मेरी माला टूटी, 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 मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। आप देखो, जो भजन के अतिरिक्त कुछ और करते ही नहीं, केवल भजन करते हैं, वो कह रहे हैं माला जपू न कर जपू, माला जपू न कर जपू, मुख से कहूँ न राम, मुख से कहूँ न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम मलुका, मैं पायो विश्राम, मैं पायो विश्राम मलुका, मैं पायो विश्राम। भला भया मेरी मटकी फूटी, 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 मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, 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 ओ मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला।
कर्तापन का त्याग। तभी श्री कबीर जी कह रहे हैं, मैं करती मर गई। बकरी मैं करती है ना, बेचारी चढ़ती है एक दिन बलि, मैं करती मर गई। यही जीव की दशा है कि कर्तापन का त्याग हो। ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने जोग। कैसे घोषणा पूर्वक ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सबय अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होए सो होए। उस रस का आस्वादन एक कर्तापन से मुक्त हुए बिना किसी प्रकार से संभव नहीं। तभी कई बार आपसे कहता हूं ना कि सुनता हूं कि अपने लीला के अनुभव की बात भी बता रहे हैं और साथ साथ में राग द्वेष भी लगा हुआ है, मेरा तेरा भी लगा हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाई दिन और रात एक साथ रह नहीं सकते, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रवि रजनी एक ठाम नहीं रह सकते। लीला का अनुभव भी हो रहा है, बड़ी बड़ी बात, सिद्धों की सी वाणी, और संसार की हाय हाय भी लगी हुई है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं भाई? हमारी समझ में तो नहीं हो सकती। संतों का अनुभव भी कुछ यही कहता है। श्री नागरीदास जी कह रहे, विषय वासना जार के और झाड़ उड़ावे खेह, मारग रसिक नरेश के तब ढिंग लागे देह। विषय वासना जार के, फिर झाड़ उड़ावे खेह, राख का एक कण भी ना रह जाए, मारग रसिक नरेश के तब ढिंग लागे देह। इसलिए सेवक जी ने कहा, शुक मुख वचन जो श्रवण सुनावो। मन उस रस रीति के योग्य कैसे बनेगा? वो जन्म जन्म से जो विषय वासना में लिप्त पड़ा है, पाप पंक में लिप्त है, वो मन कैसे श्री प्रियालाल की केली के चिंतन के योग्य बनेगा? लीला चिंतन के योग्य कैसे बनेगा मन? श्री प्रेमदास जी की, चतुरासी जी की बड़ी अद्भुत टीका है। अब तो शायद प्रकाशित भी है वो, है ना? आदरणीय श्री जयेश जी ने उसका प्रकाशन कराया था। उसकी मूल प्रति मैंने देखी है, दर्शन किया है। उस टीका के पश्चात टीकाकार शपथ पूर्वक ये बात कहते हैं, अनधिकारी को अगर कोई इस वस्तु का दान करेगा तो लेने वाला देने वाला दोनों अधोगति के भागी होंगे। शपथ पूर्वक उस प्रति में ये बात लिखी गई है। हमारे प्रातस्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज, आप जब बादग्राम में निवास करते थे तब आपने उपसुधा निधि की व्याख्या की थी। छोटा सा बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, लघु काय है। मुझे तो बहुत प्रिय है। तो व्याख्या की थी आपने। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम में महाराज श्री को पूज्य श्री पंडित जी महाराज का दर्शन हुआ, तो आपने वो ग्रंथ एक प्रति उनको भेंट की। खोला, एक श्लोक देखा और सादर महाराज श्री को लौटा दी कि हम इसके अधिकारी नहीं हैं। पूज्य श्री पंडित जी महाराज सादर महाराज श्री को वो ग्रंथ की प्रति लौटा दी कि हमारा इस भाव में अधिकार नहीं है, हम इस ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी नहीं है। अब आज क्या है ना, अब तो सब कुछ उपलब्ध है, जाओ ले आओ। लेकिन क्या ऐसे उस सूक्ष्म देश में मनहु की जहां गति नहीं तहां निकासे गाद पहुंच जाएंगे? ऐसे
कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई विधि उपाय नहीं है। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए, काहू की बस नाई। स्वामी जी कहते हैं तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। किसी भी प्रकार से ये जो जीव है ये उस रस के चिंतन का अधिकारी नहीं है। ये तो धाम कृपा करता है, श्री हरिवंश नाम कृपा करता है। रसिकन संग फिरे दिन राति, तब कहीं जाकर उस लीला चिंतन का कुछ किंचित कणमात्र प्रसाद प्राप्त होता है। सब सखियन की कृपा मनाऊं, क्या कह रहे हैं ध्रुवदास जी, तब या रस की कणिका पाऊं, एक कण मात्र हमको प्राप्त हो जाए। इसलिए कल आपको कह रहा था अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए, उससे अंत में जीव अपराध का ही भागीदार होता है और कुछ नहीं। हमारे लिए तो प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। सेवक वाणी का आश्रय लेना चाहिए। और 42 लीला में भी जो आरंभ में ध्रुवदास जी ने सिद्धांत पक्ष कहा है उसका पुनः पुनः चिंतन मनन करना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध रासाचार्य पूज्य श्री राम स्वरूप शर्मा जी, आपने नाम श्रवण जरूर किया होगा, उनका लीला दर्शन भी आपने किया होगा। एक बार वो हमारे जन्म स्थान में आए 5-7 दिन की लीला के लिए, तो मां ने उनको राजभोग प्रसाद पाने के लिए निमंत्रित किया। तो वो कृपा करके सारी मंडली के साथ पधारे। बड़े दुखी हृदय से अपने मन की एक बात उन्होंने कही। अच्छा, पूज्य बाबा श्री पंडित जी महाराज उनके सर्वस्व थे। पूज्य बाबा महाराज की कृपा ने ही उनका पालन पोषण सदैव रक्षण किया। बाबा का वाक्य उनके लिए ब्रह्म वाक्य था। तो हम लोग अपने कक्ष में बैठे थे, प्रसाद पा चुके थे, मंडली के लोग प्रसाद पा रहे थे, स्वामी जी विराजे थे। तो कहने लगे कि कल हमसे बड़ी भूल बन गई। हमने रात्रि में लीला के पश्चात श्री प्रिया जी की शयन लीला को दर्शन कराए दियो, और सुबह सुबह एक सेठ सेठाइनी ने आके हमसे बहुत बुरी बात कही। तब सो हमारो मन बहुत व्यथित है। हमसो हमारे बाबा ने ये कही है कि आप कहीं भी निकुंज लीला का दर्शन न कराया करें। अरे हमसे भूल बन गई, हमारो मन बड़ो व्यथित है। क्या भूल बन गई? शयन लीला का दर्शन कराया, पद चल रहा था चापत चरण मोहनलाल, उस पद का उन्होंने दर्शन कराया। अब घर पहुंचकर वो जो जजमान परिवार था, तो सेठानी जी ने कहा, लो तुम क्यों नहीं दबा सकते हमारे चरण? तो जीव की गति तो बस इतनी ही है, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। हमारे जैसा मैला कुचैला मन क्या किसी भी प्रकार से उस लीला चिंतन का अधिकारी है? अरे हम तो यहां आ गए हैं, महाप्रभु की बात तो सुनिए। क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। हमारे लिए ही तो है ये बात। किसके लिए है? महाप्रभु ये कह रहे हैं कि मेरी जिह्वा पर नाम आ रहा है। अरे ये भी धाम की कृपा है, बड़ी कृपा है। यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। हनुमान चालीसा की तरह चतुरासी गा रहे हैं। नई नई परंपराएं देखने में आ रही हैं। यदि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता ना, वो तो हनुमान चालीसा तो पाठ की वस्तु है। स्वयं गोस्वामी जी ने कहा, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंद महासुख होई, तो पाठ की वस्तु है। अरे भगवत रसिक देव कहते हैं, प्रियालाल क्या कह रहे हैं? कह रहे जो आप गाते हैं सो ही हम करते हैं, और भगवत रसिक देव कह रहे जो वो करते हैं सो ही हम गाते हैं। हमारे यहां पदगान में भी समय का, ऋतु का, लीला चिंतन का विचार किया जाता है।
अरे एक एक साथ में पहले पद से लेकर जोई जोई प्यारो करे से लेकर और पूरा पूरा क्या कहा जाए, पर दुख होता है देखकर। अधिकारी का विचार तो सर्वत्र किया गया है, वंचित नहीं किया गया है, किसी को वंचित नहीं किया गया है, पर यह अवश्य कहा गया है कि पहले अधिकार अर्जित करना चाहिए, पहले पात्र बनना चाहिए। और पात्र बनने की विधि एक है जो आज्ञावर्ती होए। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। मैं अपने आप को मिलाकर हम सब से एक बात पूछता हूं। ध्रुवदास जी महाराज आज्ञा पूर्वक कहते हैं, आदेशात्मक स्वर में यह बात कही गई है, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। उसके बाद कोई दूसरी बात, क्या हमने इस आज्ञा का पालन किया है? वो तो बड़ी जल्दी है। सिद्ध सब बनना चाहते हैं, शुद्ध नहीं होना चाहता है कोई। हमको तो ये लगता है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, अरे यहां तक आ गए, यही बड़ी कृपा हो गई हम पर। तो हमको जपने रटने को ये नाम मिल गया, धन्य 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 तेज इनके उपास हैं। अरे श्री जी के चरण अभी ध्यान में नहीं आए, पर श्री जी ने कृपा करके उन चरणों की रज तो हमको प्रदान कर दी है। जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ सो रज शीस चढ़ाऊं, रज तो हमको प्राप्त हो गई है। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात ठीक ना लगे, पर मुझे तो यथामति जो समझ में आता है वही मैं आपसे कहता हूं। मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा तो गुरुजनों के वाक्य में है, उसमें कोई किंतु परंतु न किया जाए, इसी को श्रद्धा कहते हैं। और वो जो कह रहे हैं वैसा करने से हमको वस्तु प्राप्त होगी, इसको विश्वास कहते हैं। गुरुजनों ने जो भी कहा है उसमें किंतु परंतु न करके उसको यथावत हम स्वीकार कर लें, यही श्रद्धा है। और ऐसा करने से हमको वस्तु अवश्य प्राप्त होगी, ये विश्वास है। तो मुझे तो इन गुरुजनों के वाक्यों में श्रद्धा और विश्वास है। इन्होंने कहा है प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। दूसरी बात हमको सोचनी क्यों है, पहले हम ये काम करें, पहले यहां तक पहुंचे, पहले दिन रात उस नाम की रटन हो। यह जो पर्यो मोही सहज सुभाव श्री हरिवंश नाम रस चाव। अभी तो झूठ सच बोलने में वाणी लगी हुई है, संसार की निंदा स्तुति करने में लगी हुई है। जैसा चाव नाम जपने का होना चाहिए, जैसा उत्साह होना चाहिए, हाँ मैं तो अपने भीतर अभी देखता नहीं। अब आपकी आप जानो। मैं तो पहले भी आपसे कहा था, जैसी बुद्धि भगवान में लगनी चाहिए हमारी तो अभी है नहीं। हाँ, कोई हमको निराशा नहीं है, कोई निराशा नहीं है, लेकिन पता है, अपनी स्थिति मालूम है। तो हमको तो पहले वो ही काम करना है, बाकी कुछ भी बाद में करेंगे। कुछ समय पूर्व महाराज श्री ने मुझसे कहा था, आप में से किसी ने महाराज श्री को कहा होगा, पता नहीं, जब भागवत जी की चर्चा हो रही थी, किसी ने कहा होगा कि थोड़ा निकुंज रस की चर्चा भी हो जाए। तो मैंने कहा उसके लिए तो आपको किसी अधिकारी व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, मैं तो हूं नहीं। हमसे तो जो पहले हुआ वो भी अनधिकार चेष्टा थी। ना होता तो अच्छा था। पर अब जब बात समझ में आ गई है, तो समझ में आने के बाद, बोध हो जाने के बाद फिर तो विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमको तो अभी एक ही काम करना है, रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट
रट हरिवंश, जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। तो हम कहाँ थे? कर्तापन का त्याग। और अगली बात वही कही गई जिसकी चर्चा हम करते करते यहाँ तक आए, स्वाध्याय। स्वाध्याय का एक अर्थ तो यही होता है सच्छास्त्र का अध्ययन, सदग्रंथ का अध्ययन, पर इसका आध्यात्मिक अर्थ है अपना अध्ययन। स्वाध्याय, अपने आप को पढ़ना। और यही बात मैं अभी आपको कह रहा था, जब अपने आप को पढ़ते हैं तब लगता है कि नहीं भाई परिणाम ये है। जब अपने आप को पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं अभी तो हम यहीं पर हैं, अभी तो वो दिन रात जो नाम की रटन है वैसी स्थिति अभी नहीं है। जब तक वो नहीं है, अरे साधारण से विद्यालय में भी पहली कक्षा उत्तीर्ण किए बिना दूसरी कक्षा में नहीं बैठने दिया जाता। एक कक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यहां न कोई रोकने वाला है, रोकना भी स्वयं को है, संभालना भी स्वयं को है। इसीलिए कहा स्वाध्याय ये धर्म का लक्षण है। और आत्मचिंतन और निष्पक्ष आत्मविश्लेषण के बिना तो किसी साधक की उन्नति कभी संभव हो ही नहीं सकती। दूसरे व्यक्ति को क्या पता है, और दूसरे व्यक्ति के दिए गए प्रमाण पत्र का मूल्य भी क्या है। संसार हमको भगवान कह दे तो भगवान हो जाएंगे क्या? बुल्ले शाह पता ता लगसी जे चिड़ी फसी हथ बाजा, समय तो आएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, कबीर जी कहते क्या मुख लेके जाएगा? धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। मैं तो कई बार सोचता हूं, सारा संसार आपकी प्रशंसा करता हो, क्या होता है उससे? क्या आंतरिक स्थिति का, वास्तविक स्थिति का परिवर्तन हो जाता है? वो सब मिट्टी के तमगे हैं। वो ताश के पत्तों से बच्चे घर बनाते हैं ना, हल्का सा झोंका आता है, सब गिर जाता है। हम तो थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा को, हम तो थोड़ी सी स्तुति प्रशस्ति को ही सब कुछ मान बैठते हैं। वहां महाराज क्या कह रहे हैं? बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है, राम सिमर राम सिमर। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। सारी पृथ्वी का साम्राज्य क्या है? रेत की दीवार जैसा है। नारायण स्वामी कहते हैं ना, नारायण ये सुध नहीं, सांझ मरे के भोर, शाम को मरेंगे कि सुबह मरेंगे पता नहीं। तो निष्पक्ष आत्मचिंतन, दूसरे का 1000 दोष क्षमा करिए, अपना नहीं। और हम बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं। अपने 1000 दोष दूसरे के मत्थे मढ़ दिए, इसमें यह कारण था, उसमें वो कारण था, हम तो नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, उसके कहने पर किया, उसके कहने पर किया, यही सब तो। और दूसरे का छोटा सा भी अपराध नहीं भूल पाते, नहीं क्षमा कर पाते, हृदय से क्षमा नहीं कर पाते। तो काम की चीज है स्वाध्याय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक है, तपस्वाध्याय निरतः। तप स्वाध्याय। और एक और इसका बड़ा लाभ है, ईमानदारी से अपने आप को देखोगे ना, अपने आप को ईमानदारी से देखोगे, किसी की निंदा होगी नहीं, कर ही नहीं पाओगे। संतों की वाणी कहती है, अपनी ओर देखें तो काली करनी देख के कांपे सकल शरीर, मौसम कौन कुटिल खल कामी। कैसे कैसे शब्द सूरदास जी कह रहे हैं।
और सूरदास जी की वाणी कोई कोरी कविता तो है नहीं, वाणी है। मौसम कौन कुटिल खल कामी। अपने आप को ईमानदारी से देखो, किसी की निंदा कर ही नहीं पाएंगे हम। तो स्वाध्याय, अच्छा स्वाध्याय ठीक से जिसने कर लिया, जिसने ठीक से स्वाध्याय कर लिया, अपने आप को जिसने ठीक से पढ़ना जानना सीख लिया, वो सरल हो जाएगा, वो सरल हो जाएगा। जो हम भले बुरे सोते। एक बात बताओ, हम जो नहीं हैं वो दिखाने का प्रयास करते हैं, किस लिए? कारण बताओ। केवल झूठी प्रशंसा के लिए ही तो ना, कोई हमको अच्छा समझे, कोई हमको अच्छा माने। अरे लाख अच्छा समझे अच्छा माने, सबके अच्छा मानने समझने से भी हम अच्छे नहीं होते, नहीं हो जाते। अच्छा होने के लिए तो अच्छा करना पड़ता है, सच्चा होने के लिए तो सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। अपनी आंख से देखा है आपने, एक समय जो लाखों करोड़ों लोगों के भगवान थे, आज देखो। और ऐसा चलता रहेगा, ये होता रहेगा। संसार ऐसे ही चलता है, ये काल की गति है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, हमको ये सब देखकर समझकर सावधान अवश्य होना चाहिए। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, इट्स अ वेरी हम्बल सबमिशन। मैंने वो जीवन भी देखा है, बहुत निकट से देखा है। सब लोग आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार, आपको प्रणाम, आपको आदर उपहार सब कर रहे हैं। पर गुरु कृपा से, ये विशुद्ध गुरु की कृपा है, क्योंकि यह गुण साधन से नहीं हुई, मैं तो नहीं कर सकता था, पर गुरु कृपा से भीतर कुछ ऐसा था जो जगा रहता था, और जो मुझे इस बात का अनुभव कराता रहता था कि देखो इस सब के साथ क्या कहीं आत्मा का कोई सुख है? नहीं है। क्या भीतर कोई प्रसन्नता है? इससे भीतर जो संतोष आनंद होना चाहिए वो इस सब से है? नहीं। उसके कारण विक्षेप तो जरूर है, लेकिन है नहीं। इसी को महाप्रभु ने कहा है कि तंदुल छोड़कर, और ये मूर्ख जीव जो है ये भूस कूटता है, इसलिए मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, अरे दर भी लेके मूढ़ जरावत हाथ को। और हमारी दशा तो और विचित्र है। जैसे एक कड़छी होती है ना, 100 लोगों को खीर परोस देती है, वो तो खीर खा के अपना आनंद लेते हैं, कड़छी बेचारी को कुछ नहीं मिलता। हाँ, पर उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है करे सुधन्य पुकार। गुरु की कृपा से उस समय कुछ जगता रहता था भीतर, जो इस बात का बोध कराता रहता था कि देखो क्या इस सब से कहीं भीतर कोई प्रसन्नता है, होती है उपलब्धि कुछ आंतरिक प्रसन्नता की, वास्तविक प्रसन्नता की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। कोरा भ्रम है, मृगमरीचिका, मिराज। हां, पर समझ में आ जाने पर भी छूटता नहीं, समझ में आ जाने पर भी छूटता नहीं। जही राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महा। पर मेरी इसमें बड़ी निष्ठा है। अपने आप को देखते रहिए, विचारते रहिए, और निष्पक्ष होकर अपने साथ पक्षपात मत करिए, अपने दोष को अनदेखा मत करिए।
वैद्य कहता है कि रोग का थोड़ा सा भी लक्षण दिखाई पड़े तत्काल उसकी औषधि करनी चाहिए, पता नहीं कब वो भयंकर रूप धारण कर ले। ऐसे ही कोई दोष अपने भीतर दिखाई पड़े तो साधक को मन प्राण से लग जाना चाहिए कि कैसे कैसे मैं इससे मुक्त हूं। कर तो हम प्रयास ही सकते हैं, कर तो हम केवल प्रयास ही सकते हैं, पर वो करने में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। नाम जपिए, प्रार्थना करिए, संतों गुरुजनों की सेवा करिए, उनसे अपने हृदय की बात कहकर अपने हृदय का वो विचार प्रकट करके उनसे क्षमा याचना करिए। पुरुषार्थ करोगे सफल होंगे। फिर अपने दोष को अनदेखा मत करिए, पड़ा मत रहने दीजिए उसे, वो बीज भयंकर रूप धारण करेगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब जब स्वाध्याय का अभ्यास होगा। तभी कई बार आपसे कह देता हूं कुछ 5-10 मिनट अपने साथ भी बैठना चाहिए, खुद को भी देखना चाहिए। रात को सोने से पहले एक बार दृष्टिपात कर लेना चाहिए, क्या किया आज दिन भर। कुछ 2 कदम आगे बढ़े कि 4 कदम पीछे खड़े हैं। इतना हिसाब किताब तो साधक को रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ी मूल्यवान वस्तु हाथ से जा रही है। एक एक तब श्वास का 3 लोक नहीं दान। ये बड़ा अमूल्य जीवन है। कहता हूं ना आपसे, घड़ी की टिक टिक नहीं है, जीवन जा रहा है। और सूरदास जी कहते हैं ये संसार अपार बिरत है, अरे जम की त्रास न सहिए। रे मन गोविंद के है रही, रे मन गोविंद के है रही। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने श्री सूरदास पर जो कृपा की, उस कृपा का कारण श्री सूरदास जी की कविता नहीं, श्री सूरदास जी की सरलता थी। वो जो निष्कपट भाव था ना, उससे रीझ गए महाप्रभु जी। ये सरल हृदय है, ये भगवत लीला का अधिकारी है। रीझ गए महाप्रभु जी एक क्षण में। वो लोहा कंचन करे, कर दे आप समान, दीपक सो लग दीपक हुई। एक क्षण में श्री महाप्रभु जी ने कृपा की, प्रत्यक्ष लीला दर्शन करा दिया और सूर सागर हो गए एक क्षण में। कहता है ना कोई, मौज में जो आ गए कतरे को दरिया कर दिया। वो मौज में जो आ गए कतरे को दरिया कर दिया। यही घटा श्री सूरदास जी के साथ। गुरु प्रसन्न हो गए, कतरे को दरिया कर दिया, सूर सागर। तो कविता पर नहीं रीझे थे, सरलता पर रीझे थे। जो था सूरदास जी ने सच सच कह दिया। कल हम यही बात कह रहे थे ना, यही दंभ है जो हम नहीं हैं, वो दिखा रहे। क्यों? संसार की झूठी प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, और उसका कोई मोल नहीं है, वो कुछ देने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हृदय के भाव को पूर्ण रूप से कहने के लिए शब्द नहीं होते, वो अनुभव का ही विषय होता है। अपनी बात नहीं सुनाई मैंने आपको, केवल मैं इस बात को आप तक ठीक प्रकार से पहुंचा सकूं, इसलिए ये मैंने निवेदन किया कि वो देखा मैंने, बहुत निकट से देखा, पर वो बिल्कुल फीका है, नीरस है, खोखला है, निराधार है, भ्रम मूलक है, प्रवंचना है, उलझाने वाला है, फंसाने वाला है। मैं तो कहता हूं प्रभु से दूर ले जाने वाला, प्रभु से दूर ले जाने वाला है। अहंकार जितना बढ़ता जाएगा उतना प्रभु से दूर। तो स्वाध्याय ये नित्य का नियम होना चाहिए। सदग्रंथ का अध्ययन भी हो, सत्शास्त्र का अध्ययन भी हो, और अपना अध्ययन भी होना चाहिए। इसलिए अभी आपसे निवेदन किया ना, रात को सोने से पहले 5-7 मिनट इसके लिए जरूर निकालना चाहिए। दृष्टि डालनी चाहिए, सुबह से जगे रात तक क्या किया, कितना किया। कह रहे हैं कि हम संतों गुरुजनों के मार्ग पर चल रहे हैं, क्या वस्तुतः चल रहे हैं? और एक और बात जो थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कही कि कभी ऐसा देखोगे कि
2 कदम आगे पहुंच गए, कभी ऐसा भी देखोगे कि 4 कदम और पीछे चले गए। ऐसा भी होगा, और एक बार नहीं होगा, बार बार होगा। इसीलिए कहा कि धीरज का आसन नहीं छोड़ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। एक बात पक्की है, ईमानदारी से अगर कोई लगा है ना, तो सफल जरूर होता है, चाहे आज हो कि कल हो, पर वो होगा जरूर। जो ईमानदारी से इस पथ पर चल रहा है, जीवन मुक्ति उसकी प्रतीक्षा करती है। तो आज नहीं तो कल वो सफल जरूर होगा। तो स्वाध्याय और फिर कहा सरलता, और मैंने कहा स्वाध्याय करोगे तो सरलता आ जाएगी। ईमानदारी से अपने गुण दोष देखोगे, बहुत सारे अनर्थ जीवन से अपने आप दूर हो जाएंगे। पर निंदा नहीं होगी, पर द्रोह नहीं होगा, न पर निंदा होगी न पर द्रोह होगा, किसी पर रोष नहीं होगा, किसी पर क्रोध नहीं आएगा। उस सब के लिए तो हम ही बहुत हैं। अपने भीतर देखें, सबके लिए तो हम ही बहुत हैं। यहां पर धर्म के सब लक्षणों में सरलता, यह भी धर्म का एक लक्षण है। अच्छा, भगवान ने ये कभी कहा ही नहीं कि ऐसे होकर आइए। भगवान की शर्त है जैसे है वैसे, छिपाव दुराव लगाव बनाव ये ना हो। हमारे मन पर ये जो कपट का ये जो कपाट लगा है ना, ये खुले, भीतर बाहर एक से। इसलिए बालक का उदाहरण दिया जाता है। अब आजकल तो ये भी कहना कठिन है, वैसे छोटे छोटे बच्चे भी सब सीख जाते हैं आजकल तो, पर पहले बालक का उदाहरण दिया जाता था कि इसीलिए बालक नहीं जानता है, भोला सीधा सरल, इसीलिए कहा जाता है बालकवत भाव हो, बालक के जैसा, भोला निश्चल सरल, भीतर बाहर से एक जैसा। और अनेक अनेक परिभाषाएं साधु शब्द की प्राप्त होती हैं। मुझे सबसे सुंदर लगती है मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। मन वचन कर्म से एक हो, साधु है। रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। सरलता, और एक यही चीज है जो प्रभु को प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। और हम जिनकी उपासना कर रहे हैं वो तो मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि श्री किशोरी जी। उनका तो जो यद्यपि वो तो अनंत गुणों की राशि हैं, लेकिन मूर्धा पर जो गुण है वो कहा है कि सकल कला प्रवीण तदपि भोरी। ये जो हम जैसों का निर्वाह हो रहा है वो श्री प्रिया जी के भोलेपन के कारण ही तो हो रहा है। हम जैसे कुटिलों का निर्वाह इस दरबार में हो रहा है, इसका कारण श्री प्रिया जी का भोलापन ही तो है। प्रीति जान के हूं थोड़ी, तोहे राखेंगी शरण। तो हमको तो यदि अपने आप को इष्ट आराध्य के अनुकूल बनाना है, फिर तो हमारे लिए बाकी सब लक्षणों में सबसे पहले ग्राह्य जो है वो यही है, सरलता। जैसे भीतर है वैसे बाहर, व्यवहार में कपट ना हो। सब व्यक्ति केवल झूठे संसार की झूठी खोखली मान प्रतिष्ठा सम्मान पाने के लिए करता है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। सब हमको अच्छा समझे, सब हमको अच्छा कहें, सब जगह हमारा सम्मान हो, सब जगह हमारा आदर हो, अहम श्रेष्ठ हो हम, केवल इसी की पूर्ति के लिए ये सारा जीवन छल कपट में जाता है। लेकिन जैसे जैसे हृदय में लगी अग्नि सोने के महल में भी बैठने पर दूर नहीं होती, शांत नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से सारा संसार जय जयकार कर रहा हो, सारा संसार मान प्रतिष्ठा से लाद रहा हो आपको, लेकिन भीतर जो अभाव है वो आपको वास्तविक सुख की अनुभूति होने नहीं देगा। एक उदाहरण दिया करता हूं ना मैं कभी आपको, पांव में कांटा लगा है और आपके रास्ते पर किसी ने फूल बिछा दिए आपके रास्ते पर,
लेकिन पांव के भीतर जो कांटा गड़ा है वो आपको चलने नहीं देगा, भले फूल क्यों ना बिछे हों। वो भीतर का कांटा जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपकी गति सुगम नहीं हो सकती। और हम जिनकी उपासना कर रहे हैं हमारे लिए तो बाकी कुछ भी बाद में, सबसे पहले सरलता, बालकवत भाव। बड़ी भोली शिवप्रिया जी हैं, कुटिलाई उनके निकट नहीं जा सकती किसी भी प्रकार से। ये शरीर तो भले सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहे उनके श्री विग्रह के पास, लेकिन वो जिसको जाना है वो तो कुटिलाई लेकर वहां तक नहीं जा सकता। उसका त्याग तो सबसे पहले। और फिर चिंता किस बात की है? वो तो कह रहे हैं कोटि विप्र पद लागहि जाऊ। ठाकुर जी का स्वभाव तो देखो, कोटि विप्र पद लागहि जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। श्री ठाकुर जी कह रहे भाई हम तो ये सब व्यवस्था किए बैठे हैं पर जीव आता ही नहीं। गरे सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। वो आता ही नहीं, वो जैसा है वैसा आने को तैयार ही नहीं है। वो कुछ ना कुछ ओढ़ कर ही आता है। इसीलिए कबीर कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। ये जो कपट का घूंघट है ना, ये घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा स्वाध्याय बड़ा आवश्यक है। आप ईमानदारी से अपना अध्ययन करिए, ईमानदारी से करोगे विनम्रता आएगी, दैन्य आएगा। जो भगवान की कृपा का एकमात्र हेतु है ना, वो दैन्य प्राप्त होगा। सरलता। फिर इसके बाद कहते हैं संतोषः समदृक् सेवा, ग्राम्ये हो परमः शनैः, नृणां विपर्ययेक्षा मौनमात्म विमर्शनम्। फिर कहा संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। गोधन गज धन बाज धन और सकल धन धान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। बस यही भगवान की प्रबल माया है। हमको लगता है कि जो है ये पर्याप्त नहीं है, कुछ और मिलेगा तब सुखी होंगे। जबकि सुखी होने का मार्ग क्या है कि यहां आज इसी क्षण जितना मेरे पास है पर्याप्त है। पर लेकिन भगवान की माया है, और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तमोगुण रजोगुण जीव को भगाता रहता है, दौड़ाता रहता है, भटकाता रहता है। तमोगुण भटकाता है, रजोगुण दौड़ाता है, भटकाता है। कहते हैं ना हम, धीरज के आसन पर बैठना और संतोष का जल छिड़कना। भूमि को पहले जल छिड़क कर, अब पहले तो ऐसा होता था ना, मिट्टी होती थी। अब किसी को अगर आसन लगाना है तो पहले जल छिड़क कर उस भूमि को स्वच्छ करके योग्य करके फिर आसन लगाया जाता था। ऐसे संतोष का जल छिड़क के फिर धीरज का आसन लगाइए, फिर भजन होता है। फिर नहीं तो माला भले चल रही है, जप भी हो रहा है, लेकिन भजन तो मन की जो इच्छा है, चाहे वो वस्तु की हो या व्यक्ति की हो, भजन तो उसी का ही हो रहा है। कहा संतोष। हमारे सुख से दूर करने वाला हमको कौन है? नहीं, हम ही हैं। हमको समझनी पड़ेगी ये बात। एक व्यक्ति ने पूछा ना महात्मा से, मैं शांति चाहता हूं,
भाई बड़ा विरोधाभासी वाक्य है तुम्हारा। कुछ चाहते भी हो और शांति की भी बात करते हो। जब तक कुछ चाहते हो तब तक शांति कहाँ है? भले शांति क्यों नहीं चाहते, तब तक शांति कहाँ है? शांति तो कुछ ना चाहने में है, जो है वो पर्याप्त है, और कुछ नहीं चाहिए। आपको लगेगा कि अरे अब ये बात तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कह सकता है। बड़ा माने धन से समृद्ध हो, सेठ साहूकार हो, वो कह सकता है कुछ और नहीं चाहिए, हमको तो भी ये भी चाहिए वो भी चाहिए। उससे जाकर पूछो, उसको तुमसे भी अधिक चाहिए। वहां देवराज के पद पर बैठे बैठे इंद्र सोचते हैं, अरे ब्रह्मा जी के पद पर होते तो क्या बढ़िया होता। उनको देवलोक का वैभव मिला है, वो सोचते ब्रह्मा जी के पद पर होते तो क्या बढ़िया होता। वो एक सवैया है ना, हाँ हाँ, निर्धन कहे और धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। हाँ, इंद्र कहे श्री राम सुखी, इंद्र को लगता है कि यार देवराज बनकर बैठे हैं, भगवान ही होते। इंद्र कहे श्री राम सुखी और श्री राम कहे सब संत सुखारी, संत कहे संतोषी सुखी। संत कहे संतोष में सुख है, संतोष बिना दुनिया दुखारी। कितनी बढ़िया बात है ये। तो मैंने कहा आपको आज लग रहा है ना कि चलो हम कैसे कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए, अभी इस चीज की कमी है उस चीज की कमी है। जिसके पास आपको लगता है सब कुछ है, उससे जाकर पूछो। जो अभाव आपको है वही अभाव उसको है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की ना कि पहले मैं ग्रस्त था, अब मैं विरक्त हूं। अब मैं तो कहीं नहीं गई, उससे पिंड तो छूटा ही नहीं। ऐसे ही वो जो अभाव है ना, मुझे कुछ और चाहिए, ये जो भाव है, अभाव का जो भाव है, वो दरिद्र को भी है, वो धनवान को भी है, वो इंद्र को भी है। और यही एक अभाव का भाव हमको सुख से दूर किए है। जो है ये पर्याप्त है, उसी क्षण सुख है। जो मेरे पास है ये मुझे पर्याप्त है। आप देखो उसी क्षण सुख स्फुरित होता है भीतर। मैं आपसे कई बार कहता हूं ना, सुख और शांति कहने को दो है, एक ही बात है। शांति ही सुख है। और सुख किसको कहते हैं? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। और आज आरंभ में आपको मैंने निवेदन किया कि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो अभी अपनी बुद्धि में नहीं आएंगी, अपने देखने में नहीं आएंगी, अपने अनुभव में नहीं आएंगी। फिर गुरुजनों की बात पे श्रद्धा करना, गुरुजनों की बात मानकर उसका अभ्यास करना आरंभ करना, अनुभव होगा। गुरु की बात में श्रद्धा है, और मैंने कहा श्रद्धा माने किंतु परंतु नहीं, और विश्वास माने गुरुदेव का वाक्य है ऐसा होगा। धैर्य धारण करके उसके अभ्यास में, उसके साधन में लगे रहना, यह अनुभव का प्रसाद अवश्य दिलाता है, अवश्य दिलाता है। और जैसे ही भीतर कुछ अनुभव होता है, बाहर की सब दौड़ अपने आप छूट जाती है। चाहो भी तो आप नहीं कर पाओगे। एक समय ऐसा आता है, एक स्थिति ऐसी आती है, चाह कर भी कोई आपसे व्यवहार नहीं करा सकता। तो संत लोग एक उदाहरण देते हैं ना कि मक्खी जब शहद में पड़ जाती है ना, वो बेचारी अब चाहे भी, अब तो वहीं अच्युतम केशवम होता है उसका, कहीं जा नहीं सकती वो। बस ऐसे ही एक बार वो भीतर की अनुभूति हुई, ये बाहर की सब दौड़ छूट जाती है, सारी खींचातानी बस उसी क्षण समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहने वाला कहता है अनुभव होने में कितनी देर लगती है? बोले जैसे कमल पुष्प के पत्र को
सुई से छेदने में जितना समय लगता है, आत्मानुभव में उतना ही समय लगता है। पर धीरज धारण करके गुरु की बात में श्रद्धा विश्वास रख के चलता रहे। हाँ, मैं इतना जरूर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि चलते ही पहुंच नहीं जाएगा। चलेगा, गिरेगा, उठेगा, थकेगा, थोड़ा विश्राम करेगा, पर जो चलता रहेगा वो पहुंचेगा। क्योंकि जो ईमानदारी से चल रहा है, कहीं कहीं जीवन मुक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रही है।